महामहिम राज्यपाल जी, ये क्षेत्र बीहड़ वाला क्षेत्र कहा जाता था। मैनपुरी यमुना जी की तराई का क्षेत्र कभी डकैतों का क्षेत्र रहा करता था, और ऐसा क्षेत्र जिसमें अपहरण का उद्योग चला करता था, अपहरण उद्योग के रूप में चर्चित था। और जब एनडी तिवारी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय इसी बगल में बीहड़ में उन्होंने 100 से ज़्यादा डकैतों का स्वयं आकर के अपनी उपस्थिति में आत्मसमर्पण कराने का काम किया था। ये ऐसा क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में आज जिस प्रकार से गंगा यमुनी तहजीब को आगे करते हुए आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सुख शांति अमन चैन की स्थापना के साथ साथ आज हमारी सनातन परंपरा व आदर्शों को संवर्धित करने का काम किया जा रहा है। इससे आज ये क्षेत्र न सिर्फ फलीभूत हुआ है, लेकिन आज फलते फूलते उभरते हुए फिरोजाबाद जनपद को हम देख सकते हैं। अभी ऐसा जिला बना है जिसमें विभिन्न योजनाओं के मार्फत हम लोग निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आलू की प्रगतिशील किसानों को आलू के माध्यम से उनकी समृद्धि की बात करें, या फिरोजाबाद शहर में जो पूरे देश में चूड़ी के उद्योग के रूप में, कांच के उद्योग के रूप में जिसकी पहचान है, इसकी बात करें। हम लोगों ने ODOP के द्वारा तमाम प्रगति के मार्ग प्रशस्त करने का काम किया है, जिसमें हमारी सरकार का भी बड़ा योगदान रहा है। हालांकि ये सही है कि ये मंच आज इस बात को हमें प्रेरित कर रहा है कि स्वामी महर्षि दयानंद जी ने जो अपने जीवन काल में नारी उत्थान के लिए, नारी की समान समाज में अधिकार मिलने के लिए, नारी को आगे संवर्धन करने के लिए जो एक उस समय संदेश देने का काम किया था, महामहिम जी आज सही मायने में उसका अनुसरण तो आदि मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास की भावना। उस समय दलित उत्थान की बात करें, जो संदेश हमारे महर्षि दयानंद जी दिया था, तो एक तरफ या नारी उत्थान की बात करते हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि नारी कल्याण के लिए, नारी उत्थान के लिए, नारियों को सशक्त बनाने के लिए, नारी सशक्तिकरण की विभिन्न परियोजनाएं और योजना देकर के हमारी भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार लागू करके उन योजनाओं को क्रियान्वित करके महर्षि दयानंद जी के सपनों को पूरा करने का ही तो काम कर रही है। यही नारी सशक्तिकरण है। क्या मंच पे देखिए, हमारी कमिश्नर आगरा IAS महिला के रूप में यहाँ विद्यमान है। मंच पर जिला पंचायत की अध्यक्ष महिला के रूप में विद्यमान है। मेयर के रूप में, फिरोजाबाद की मेयर के रूप में हमारी नारी सशक्तिकरण का प्रतिबिंब कामिनी राठौर जी यहाँ मौजूद हैं। आज बात करें तो नारी सशक्तिकरण के बारे में हमारी दोनों सरकारें निश्चित रूप से दृढ़ संकल्पित हैं, और हम लोगों ने अभी तक तो पंचायतों में 33% आरक्षण था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हम 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में भी लागू करके महिलाओं को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो वास्तविक हमारे महर्षि दयानंद जी के सपनों का पूरा करने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर महर्षि दयानंद जी ने जो एक संदेश देने का काम किया था, जिसके लिए संघर्ष करने का काम किया था कि नारी पढ़ें लिखें आगे बढ़ें, उसी के साथ दूसरा उन्होंने काम किया था कि जो हमारे समाज में छुआछूत का भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव उस समय के काल में बहुत जबरदस्त तरीके से विद्यमान था, उसी को दूर करने के एक ठोस प्रयास महर्षि जी के द्वारा किए गए थे। उनका भी असली क्रियान्वयन हमारी दोनों सरकारें करने का काम कर रही हैं। आज हम कह सकते हैं कि दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित समाज को सरकारी सभी योजनाओं में सभी को लाभ देने की बात हो, सबका साथ सबका विकास देने की बात हो, एक मनो नेक मनो की भावना को साकार करने के साथ साथ जो संकल्प था, उसके साथ हम कह सकते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये भी महर्षि दयानंद जी के ही वाक्यों का पर्याय के रूप में आज हमारी सरकार इसको कर रही है। क्योंकि आज जरूरत है कि सनातन संस्कृति के मानने वाले लोग सनातन संस्कृति के
पोषक आज जब तक हम बचे रहेंगे क्षेत्रवाद में, भाषावाद में, जातियों में, ये अलग अलग तरीके से, तब तक हमारा देश, हमारा राष्ट्र सशक्त और ताकतवर नहीं हो सकता। जब हम लोग सभी समाज के लोग एकजुटता के साथ देश सर्वोपरि, प्रथम राष्ट्र, नेशन फर्स्ट की भावना को आगे नहीं रखेंगे, अपने व्यक्तिगत हितों से अलग हटके भी जब तक नेशन फर्स्ट की भावना को हम लोग अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत एक ताकतवर भारत, एक मजबूत भारत का सपना हमारे नेताओं का पूरा नहीं कर पाएगा। आज जरूरत है, हमारे नेताओं ने एक नारा दिया है, आदरणीय मोदी ने नारा दिया है कि हम चाहते हैं कि आज़ादी का शताब्दी वर्ष जब हम 2047 में पूरा कर रहे हों, उस समय तक हमारा भारत विश्व का अग्रणी भारत बने, विकासशील भारत से विकसित भारत का बनने का सपना पूरा हो और विश्व की नंबर 1 की व्यवस्था बनने का काम साकार हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि इन 25 सालों में जो शताब्दी का स्वर्णिम काल चल रहा है, इस काल में सारे लोग अपने अपने दायित्व को निर्वहन करने के लिए आगे आएं और राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए अपने गांव का किसान हो, मजदूर हो, सरकारी तंत्र हो, नौकरशाही हो, राजनीति में लिप्त लोग हों, उद्योगपति हों, व्यापारी हों, नेशन फर्स्ट की भावना को अपने ध्यान में रखते हुए यदि आगे बढ़ने का काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमारे आदरणीय मोदी जी के सपने को पूरा करते हुए कंधे से रोकने वाली नहीं है। और दिखाई भी पड़ने लगा है, आज ये दिखाई भी पड़ रहा है। देखिए, जब विदेश की धरती पे हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हों या देश में कहीं भी उनका व्यक्तित्व कृतित्व दिखाई पड़ रहा हो, निश्चित रूप से परिलक्षित होता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उस देश से भी बड़ी अर्थव्यवस्था जिस ब्रिटेन ने, जिन अंग्रेजों ने लंबे समय तक हमारे देश पर शासन करने का काम किया था, पराधीन हमें रखने का काम किया था, उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने में कामयाब हुआ है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। जिन लोगों ने हम पर राज किया, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था आज हम हैं। और ये इंगित करता है कि हम अपने सदे हुए कदमों से विश्व का लीडरशिप डेवलप करने के लिए, विश्व का नेतृत्व करने के लिए, विश्व गुरु भारत बनाने के लिए अपने सदे हुए कदमों से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। आज इस महर्षि दयानंद जी की जो सपने थे, उन्होंने, आज हम देखते हैं कि आज़ादी के जितने महान सेनानी हुए, महामहिम जी अभी जो काकोरी कांड के शहीदों का स्मरण हो रहा था, काकोरी का कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ उन नौजवानों की जिन्होंने काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम देने का काम किया, उनके जीवन के उनके लिए हुए संस्मरणों को पढ़ाया जा रहा था। उसमें कई, जब सरदार भगत सिंह हों, अन्य अन्य जितने लोग उसमें संलिप्त थे, जो फांसी के फंदे पर हंसते हंसते चुम गए, उन्होंने अपने जीवन की संस्मरणों में लिखा है कि उनकी जीवन की असली प्रेरणा महर्षि दयानंद जी के विचारों से मिली उन्हें। ऐसे महर्षि दयानंद जी के विचार जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में एक अलग जगाने का काम किया, ऐसे महर्षि दयानंद जी जिन्होंने समाज को नया संदेश देने का काम किया। आज हम लोगों का प्रयास होना चाहिए कि उनके जीवन शैली से, उनकी सीख से, उनके आदर्शों से, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम ऐसे बच्चे, ऐसे होनहार बच्चे तैयार करें जो हमारे भारत को शिखर पर ले जाने का काम कर सकें। लेकिन पिछले 3 दिनों के आयोजन से, 3 दिनों के कार्यक्रम से, कल का शारीरिक प्रदर्शन देखा, जो हमने यहाँ 3 दिन में पाया, चाहे हमारे अन्य अन्य स्कूलों के बच्चे, शास्त्री के बच्चे हों, चोटीपरा के बच्चे हों, इन लोगों ने जो उत्कृष्ट प्रदर्शन दिए हैं। विभिन्न जो बच्चे 17, 20, 22 स्कूलों को बच्चों ने एक साथ, कल महामहिम जी 2500 बच्चों का एक साथ प्रदर्शन था, शारीरिक प्रदर्शन। मैं समझता हूँ भारत का पहला इतना बड़ा प्रदर्शन हम लोगों को देखने को मिला, और ऐसा उत्कृष्ट प्रदर्शन उससे साफ झलक रहा है कि हमारे देश का भविष्य इन नौनिहालों के हाथ में पूरी तरह सुरक्षित है। आने वाले यही बच्चे आने वाले समय में कल के भारत का भविष्य हैं। यही बच्चे कल के IAS बनेंगे, यही बच्चे कल के उद्योगपति बनेंगे, यही बच्चे कल के नेता बनने वाले हैं, यही बच्चे बड़े बड़े उद्योगपति, व्यापारी और बड़े बड़े वैज्ञानिक और किसान बनने का काम करेंगे।
हमें लगता है कि जिस प्रकार के गुरुकुल पद्धति के विद्यालय हों, इनमें विशेष रूप से जो विद्यालयों में आज शिक्षा दीक्षा और शारीरिक बौद्धिक क्षमता पैदा करने का काम किया जा रहा है, हमारे भारत का भविष्य इन बच्चों के मजबूत कंधों पर मजबूती के साथ टिका है। और हमारा भारत हमारे देवताओं की, हम सब की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए विश्व का गुरु बनेगा, विश्व को लीड करेगा, विश्व को संदेश देगा और पुराना अखंड भारत का स्वरूप एक बार पुनः साकार होने का काम कर सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अभी आदरणीय सुबोधा जी कह रही थी, आचार्य जी कह रही थी कि जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक देश का सम्मान, समाज का सम्मान और हमका भला, हम सबका सामाजिक भला नहीं हो सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही थी। भारत की संस्कृति ने, भारत की परंपराओं ने, भारत के आदर्शों ने और भारत की जीवन शैली ने सदैव महिलाओं को सर्वोच्च सम्मान देने का काम किया है। आज भी अगर हमें धन की जरूरत होती है, किसकी पूजा करते हो? माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। अगर बुद्धि और विवेक की भी जरूरत होती है तो माँ सरस्वती के बिना पूरी नहीं हो सकती है। और अगर युद्ध में भी कौशल की जरूरत है, क्षमता की जरूरत है, वीरता की जरूरत है और माँ लक्ष्मी बाई जैसा कौशल की जरूरत है तो माँ दुर्गा के वो भी मिलना संभव नहीं है। हमारे इतिहास इस बात का गवाह है कि महिलाओं का सशक्तिकरण के बिना, महिलाओं के सम्मान के बिना कभी हम लोग अपने समाज को शिखर तक पहुंचाने का काम नहीं कर सकते हैं। आज हमें खुशी है कि हमारी भारत की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार आदरणीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण के लिए भी पूरी जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, हर तरीके से महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत तेज गति से काम करने की ओर बढ़ रही है। हम पुनः एक बार महामहिम जी आपका हार्दिक अभिनंदन इसलिए धरती पर करते हैं कि ऐसी धरती को आपने पवित्र कर दिया, जिनकी पहचान, जिनका स्वरूप, आपका चेहरा वास्तविक धर्म निरपेक्षता का चेहरा है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जिनको वेदों का ज्ञाता और भारत की संस्कृति में अगाध श्रद्धा विश्वास है और जिन्होंने अपने केंद्रीय मंत्री के रूप में कुछ बेमिसाल उदाहरण प्रस्तुत करने का काम किया, जिनकी मिसाल आज भी राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय रहती है। ऐसे महान व्यक्तित्व का इस सिरसागंज की पावन धरती पर, आर गुरुकुल महाविद्यालय की पावन धरती पर एक बार मैं पुनः आपका अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच का भी जो विद्वान यहाँ आए हैं, ऐसे विद्वान कहाँ आने वाले थे? छोटा सा हमारा नगर है, इस नगर में आपने पधार करके हम लोगों को अनुग्रहित किया है, हमारे नगर को अनुग्रहित किया है, हमारे जिले को अनुग्रहित किया है और विशेष रूप से हमारे पर्यटन और संस्कृति विभाग को आपने अनुग्रहित करके हम सबको सम्मान देने का काम किया है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जिन जिन लोगों ने पिछले 3 दिनों में लगातार यहाँ दर्शक दीर्घा में बैठ करके अपनी उपस्थिति दे करके इस कार्यक्रम में सफलता के नए आयाम देने का काम किया है, उनको भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। इन बच्चों का जिनका भविष्य उज्ज्वल हो, इसी कामना के साथ मैं उन्हें शुभकामना देता हूँ और सम्मानित मंच को, पूरे मंच को बहुत बहुत नमन और प्रणाम करता हूँ। और अपने जिले के समस्त अधिकारियों का, आज तो चूँकि कमिश्नर साहब हैं तो इनकी पूरी टीम को, डीएम साहब की पूरी टीम को, जिन्होंने लगातार अपने जिला प्रशासन के सहयोग से इस कार्यक्रम में अभूतपूर्व सफलता अर्जित कराने का काम किया है, व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने का काम किया है, उनको भी मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और जिन विद्यालयों ने बहुत दूर दूर से आके, पूरे प्रदेश के कोने कोने से आकर के, अपने संसाधनों से आकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता और योगदान करने का काम किया है, उनको भी बहुत बहुत स्वागत, सम्मान और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए और इस आशा विश्वास के साथ कि आइए फिर मिलेंगे किसी कोने पर, किसी समय, किसी जगह, इसी पर्यटन और संस्कृति विभाग के किसी कार्यक्रम में फिर कभी मुलाकात होगी। हम एक विश्वास भी दिलाते हैं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पर्यटन और संस्कृति विभाग संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए, सनातन परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए और हम सबको नए अपने पुरानी विरासत के सम्मान को बढ़ाने के लिए सदैव उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से आपके कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। मैं पुनः
एक बार आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महर्षि दयानंद जी अमर रहें। महर्षि दयानंद जी अमर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।